Now let's come to the third question. If a figure has two or more lines of symmetry, अगर एक फिगर के अंदर lines of symmetry two or more हैं, should it have rotational symmetry of order more than one? तो क्या उसकी rotational symmetry more than one हो सकती है? Yes, it can be. अगर हम एक स्क्वायर फिगर लेते हैं, अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और अगर मैं इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ये मोर देन वन है. इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज़ टू और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होती है? अगर मैं पी पॉइंट वन टाइम में मेरा यहाँ है, फिर 90 डिग्री एंगल पर यहाँ है, फिर 90 डिग्री एंगल पर यहाँ है रोटेट करने पर, फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर से उसके बाद वापस यहाँ आ जाएगा. यानी पहले ऐसे 90 डिग्री पर, फिर से 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, फिर 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे और फिर 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे. तो इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद इसकी फ़िगर वापस अपने पी पॉइंट वहीं पर आ जाती है. लेकिन 4 टाइम्स रोटेट करते करते आपकी फ़िगर सेम रहती है. तो इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी है और 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हैं और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी मोर देन 1 है. तो येस, फिगर स्क्वायर having a line of symmetry more than 2 or more and has a rotational symmetry of order more than 1. Now come to the fourth question, fill in the blanks. इसमें आपको ये बताना है, ये शेप्स आपको बताया हुआ है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल, रोम्बस, इक्विलेटरल, रेक्टेंगुलर, रेगुलर, हेक्सागन, सर्कल एंड सेमी सर्कल के अंदर आपको 3 चीज़ें बतानी है. एक तो सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, एक आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है और एक आपको एंगल ऑफ रोटेशन बताना है. तो आपको 3 चीज़ें बतानी है इसके अंदर. आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? जैसे आपका ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर जब हम डायगनल्स ज्वाइन करते हैं तो डायगनल्स ज्वाइन करने के बाद जो ये कटिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं. तो स्क्वायर के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स. उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसको अगर हम पी पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ रोटेट करेंगे, फिर यहाँ रोटेट करेंगे, इस तरीके से जब हम रोटेशन देते जाएंगे तो 4 टाइम्स इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा. तो इसी तरीके से ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं. पी पॉइंट लेंगे, रोटेट करेंगे, पी यहाँ आएगा, फिर सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे, फिर पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे, पी पॉइंट यहाँ आएगा, फिर रोटेट करेंगे और पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर आ जाती है. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 4. और एंगल ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालते हैं? अगर आपको फिगर में एंगल्स नहीं पता लगते तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है. 360 डिग्री को अगर आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा. 360 डिग्री, अब जैसे यहाँ पर 360 डिग्री को 4 टाइम्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना? 4. अगर हम इसको 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, यानी अब यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. एंगल ऑफ रोटेशन इजीली आप निकाल सकते हैं. अगर आपको फिगर रोटेट करते करते आपको एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट नहीं करना आता तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ रोटेशन. सिमिलरली रेक्टेंगल का हमें सेंटर ऑफ रोटेशन अगर निकालना है तो उसका भी बिल्कुल कैसा होगा? अगर हम डायगनल्स को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगनल्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे. तो सेंटर ऑफ रोटेशन फिर से रेक्टेंगल का भी क्या हो गया? स्क्वायर की तरह इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स. उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे. अब एक रेक्टेंगल की 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा, इसको रोटेट करके आप देखिए, एक बार ये वर्टिकल हो जाएगा, फिर जब इसको आप 180 डिग्री पर आप इसको रोटेट करेंगे तब जाके इसका फिर से फिगर सेम आ जाएगी. तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी है? 2. और एंगल फिर से वही 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2 1 2, 2 8 16, यानी 180 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा. उसके बाद आता है रोम्बस. रोम्बस इस टाइप की फिगर है. अब रोम्बस की चाहे सारी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन अगर हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स. और ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखते हैं तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो भी 2 होगी, क्योंकि अगर हम चाहे इक्वल साइड्स हैं लेकिन शेप डिफरेंट है,
तो अगर हम इसको 180 से पूरा इसको घुमाएंगे तब जाकर इसकी फिगर सेम आएगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी इसका क्या हो गया, 2 हो गया। और एंगल ऑफ रोटेशन फिर से 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 180 डिग्री। उसके बाद आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके अंदर अगर हम सेंटर ऑफ रोटेशन देखेंगे तो जब हम इन वर्टेक्सेस को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट आता है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। इसे हम क्या बोलते हैं, ये मीडियंस होते हैं जो वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन इन टू इस साइड को 2 पार्ट्स में कट कर दिया, ये मिड पॉइंट होता है। तो मीडियंस, दिस इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस। और जब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक बार पी पॉइंट यहाँ आएगा, फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे फिर पी पॉइंट यहाँ आएगा, फिर से रोटेट करेंगे पी पॉइंट यहाँ, फिर रोटेट करेंगे पी पॉइंट वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरीके से जब हम 3 टाइम्स रोटेशन देंगे तब आपकी जो है वो पी पॉइंट वापस आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें कितना हो गया, 3। इसका मतलब अगर हम 360 से 3 को डिवाइड करें तो 120 डिग्री आता है। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 120 डिग्री। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन के अंदर, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके अंदर भी हम इसी तरीके से जब हम अगर हम सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करें हैं तो फिर से वही, अगर हम डायगनल्स ज्वाइन करते हैं तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है दिस इज़ द सेंटर ऑफ द रोटेशन, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इज़ द सेंटर ऑफ द रोटेशन। और जब हम इसको टर्न करते हैं तो लेट्स सपोज करो पी पॉइंट यहाँ था, फिर एक रोटेशन देंगे फिर यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे पी पॉइंट यहाँ आएगा, फिर रोटेट करेंगे फिर यहाँ। इस तरीके से हर वर्टेक्स पर बार बार पी पॉइंट आता चला जाएगा और लास्ट में वही ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, 5 एंड 6 बार टर्न्स करने के बाद ये पी पॉइंट वापस आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 6। और 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 60 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से जब हम सर्कल का फाइंड आउट करते हैं तो ये सर्कल है, सर्कल का तो आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, इस तरीके से अगर आप बहुत सारे डायगनल्स को ज्वाइन करोगे तब जाके आएगा। तो इसका मतलब ये तो सेंटर ऑफ द सर्कल ही है, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो आपको जैसे मर्जी, जितने मर्जी एंगल पर आप इसको रोटेट कर लो फिगर सेम रहेगी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और एंगल ऑफ रोटेशन भी किसी भी एंगल पर आप इसको रोटेट करोगे फिगर सेम आएगी। तो एनी एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन इज़ एनी एंगल। उसके बाद आपका आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर ये तो हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल अगर हम बनाएंगे तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट देखते हैं तो ये एक डायामीटर है, ये एक सर्कल का डायामीटर है। तो डायामीटर का मिड पॉइंट जो होगा वो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन हो, यानी यहाँ से पकड़ के आप इसको घुमाओगे तो दिस इज़ द मिड, सेंटर ऑफ रोटेशन इज़ मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो फिर ये वर्टिकल हो जाएगा, ये फिगर आ जाएगी आपकी। फिर जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरीके से डाउनवर्ड आ जाएगा। और जब हम इसको इस तरीके घुमाएंगे तब जाके, आइए अगर कंप्लीट 360 पर आप इसको रोटेट करते हो तो ही जाकर ये फिगर वापस आती है।